some few problems of the G advance of electrostatics in physics. Good afternoon everyone. My name is Vijay Kumar and today I am going to solve some few problems of the G advance of electrostatics in physics. Okay, so these are some few problems of the electrostatics. So come to the first problem. First problem. So this problem, इसमें क्या बोल रहा है? A disk of radius a by 4. It is having a uniform distributed charge 6 coulomb. ये दिया हुआ है, इसका जो टोटल चार्ज दिया हुआ है इस डिस्क का जो दिया हुआ है that is 6 coulomb चार्ज. इस डिस्क की चार्ज जो दिया है 6 coulomb and it is placed in xy plane with its center at -a by 2 0 0. इसका कोऑर्डिनेट दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दी हुई है. Also, it is given that a rod of length a is the length is given as a, it carrying a uniformly distributed charge of 8 coulomb and is placed on the x-axis from x is equal to a by 4 to x is equal to 5 a by 4. ये वाली जो है अगर हम x में देखें, so this is your a by 4. ये जो है दिस इज योर a by 4 x इज इक्वल टू a by 4 और जो दूसरा जो एंड है दिस इज गिवन एज x इज इक्वल टू 5a by 4. ये टोटल जो लेंथ इसकी दी हुई है दैट इज योर दिस इज योर लेंथ इज a. इट मीन्स ये वाली लेंथ मैं बता सकता हूं कि ये लेंथ कितनी है. अब ये जो है इसका जो है ओरिजिन है. सो दिस इज द डिस्टेंस एंड इट इज x इक्वल टू 5 एंड 2 पॉइंट चार्जेस 7 coulomb and 3 coulomb आर प्लेस्ड एट a by 4 minus a by 4 and 0. तो जो ये 7 minus 7 coulomb जो चार्ज है ये जो रखी हुई है इसकी जो कोऑर्डिनेट है दिस इज दी 7 minus 7 coulomb चार्ज यहां पे रखी हुई है. और जो दूसरी जो चार्ज है 3 coulomb की जो पोजीशन दी हुई है इट इज -3a by 4 3a by 4 0 respectively. So consider a cubical surface formed by 6 faces. X is equal to plus minus a by 2, y is equal to plus minus a by 2 and z is equal to plus minus a by 2. इस लाइन से ये क्या बना हुआ आपका क्यूब बना हुआ है. तो इसकी जो लेंथ होगी ये जो टोटल लेंथ होगी ये वाली जो हो जाएगी दिस योर a by 2. तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी दिस इज योर a by 4. तो ये जो क्यूबिकल जो सरफेस है अब मुझे ये डिसाइड करना है कि क्यूबिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम में पूछ रही है आपसे दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस. सो वी नो दैट cyclic integral of E dot ds that is equal to Q in divided by epsilon naught. Q in means total charge inside this cubical surface. तो मुझे उसी चार्ज को कंसीडर करना है जो कि क्यूब के अंदर रखा हुआ है. एक चार्ज जो 3 coulomb है इसकी जो कोऑर्डिनेट दी हुई है -3a by 4 3a by 4 and 0. इट मींस इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी यहां के आसपास यहां पे आपकी इसकी कोऑर्डिनेट होगी. ये कोऑर्डिनेट दिस इज यहां पे आपका 3 coulomb चार्ज है मींस इट इज आउटसाइड दिस क्यूबिकल सरफेस. तो इस चार्ज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे मींस इस क्यूब के बाहर जो भी चार्ज है उसको हम रिमूव कर देंगे. अब यहां पे हम देखते हैं कि जो 50% जो है इसका डिस्क जो है 50% इनसाइड मींस यहां से कितना आ जाएगा आपका 3 coulomb.
अब ये रेड का टोटल लेंथ a है और a का 1/4 पार्ट है क्यूबिकल सरफेस के अंदर, तो इसका जो टोटल चार्ज हम लेंगे, इस पे जो टोटल चार्ज आपकी दी हुई है दैट इज योर 8 कूलम ऑफ। इसका मतलब इसका 1/4 दैट विल बी योर 2 कूलम ऑफ द चार्ज। और एक यहां पे कॉर्नर है -7 कूलम ऑफ द चार्ज। इट मींस जो यहां पे Q in हो जाएगी, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूबिकल सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से 3 आ गई, 3 + 2 -7 and that is equal to -2 coulomb. This is the total net charge inside this cubical surface. तो यहां पे हमारा फ्लक्स आ गया, this is equal to -2/ε0। तो ये हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, दिस इज योर A is the correct answer, -2 coulomb/ε0, that is the correct option. Now come to the second problem. इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? It is given that 3 concentric metallic spherical cells of radius r, 2r and 3r are given charges q1, q2 and q3 respectively. It is found that surface charge densities on the outer surface of the cells are equal. सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सभी सरफेस पे आपकी इक्वल दी हुई है। देन द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द सेल्स आर Q1, Q2, Q3। अब जो तीनों सेल पे जो चार्ज होंगे, चार्ज का जो टोटल चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज Q1, Q2, Q3, इसका रेशियो क्या होगा ये मुझे निकालना है। What is the ratio of the charge given to the cell Q1, Q2, Q3? जो तीनों चार्ज दिया हुआ है तीनों सेल को Q1, Q2, Q3, इसकी रेशियो मुझे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात है कि तीनों जो है मेटालिक स्फेरिकल सेल है और मुझे ये पता है कि मेटल के अंदर मेटालिक सेल या सॉलिड मेटालिक सरफेस के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0। सपोज ये मैं सबसे आउटर बना दिया हो, एंड दिस इज द इनर मोस्ट सेल, ठीक है। नाउ वी कैन, इसकी जो रेडियस है ये r है, सेकेंड वाली की जो रेडियस है ये 2r है और थर्ड वाली की जो रेडियस है वो 3r है। पहला वाला सरफेस को चार्ज जो दिया, पहली वाली जो स्फेरिकल सेल को जो है चार्ज दी हुई है +Q1। मुझे पता है कि किसी भी स्फेरिकल मेटालिक स्फेरिकल सेल के अंदर नेट चार्ज दैट विल बी 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस सभी सेल के अंदर जो हो जाएगा आपका जो है नेट चार्ज दैट विल बी 0। तो इसका जो आउटर सरफेस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब इनर सरफेस पे कितना हो जाएगा, -Q1 हो जाएगा, ताकि सेल के अंदर नेट चार्ज क्या हो जाए आपका 0 हो जाएगा। तब ये जो चार्ज है, मान लेते हैं कि आपका जो है सेकेंड वाली सरफेस पे अगर है चार्ज हम Q2 देते हैं, तो Q2 प्लस ये Q1 चार्ज हो जाएगी। यहां पे ये वाली चार्ज जो है ऊपर आ जाएगी। ये इस तरह से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ताकि सेल के अंदर नेट चार्ज क्या हो, वो 0 हो जाता है। अब सबसे ऊपर वाली सेल पे चार्ज दिया गया है Q3, तो इसकी जो है सबसे आउटर सेल की जो इनर सेल पे जो आपकी चार्ज हो जाएगी माइनस ऑफ, ये यहां पे जो चार्ज हो जाएगी इसके इनर सेल पे दैट इज माइनस ऑफ दिस इज Q2 + Q1। अब ये चार्ज आपकी ऊपर आ जाएगी, तो सबसे ऊपर वाली सेल पे जो टोटल चार्ज हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी Q1 + Q2 + Q3। सो इनर सेल के आउटर सरफेस पे +Q1 चार्ज हो गई और सेकेंड वाली सेल के आउटर सरफेस पे Q1 + Q2 हो गई, और जो सबसे बाहर वाली सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज हो गई Q1 + Q2 + Q3। एक और चीज इसमें आपको दिया हुआ है, तीनों सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो सबसे इनर सरफेस के लिए दैट इज Q1 =
सपोज इसको हम कंसिडर करते हैं सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब सेकेंड सेल के आउटर सेल पे आपका है Q1 प्लस Q2। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया K। सो व्हाट इज Q1 प्लस Q2? दैट इज इक्वल टू, इट इज सिग्मा इंटू, इट इज 4 पाई इंटू 2r होल स्क्वायर। अगर ये K है तो सेकेंड वाली जो हो जाएगी, दिस इज वी कैन राइट एज इट इज 4K। Now come to the outer surface. Q1 plus Q2 plus Q3, that is equal to sigma into 4 pi into 3r whole square, and this we can say this is your 9K। मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस द इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 2 माइनस 1, अगर हम 2 माइनस 1 करेंगे तो मेरा Q2 निकल जाएगा, एंड Q2 इज इक्वल टू 3K। इन द सेम वे अगर हम 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारा Q3 निकल जाएगा, 9K माइनस 4K दैट इज योर 5K। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द Q1, Q2 और Q3 की रेशियो क्या हो जाएगी, 1:3:5। Q1 is to Q2 is to Q3, that is equal to 1:3:5, and this is the correct answer. So B will be your correct answer. Come to the next problem. इस प्रॉब्लम में दिया हुआ आपका a solid sphere of radius capital R has the charge Q. It is distributed in its volume with a charge density. Suppose ये जो volume charge density को हम लिख देते हैं, this is rho. Rho is equal to given as K into R to the power A. जो डेंसिटी जो दी हुई है rho is equal to K into R to the power A. This is your volume charge density. जहां पे K and A क्या है आपका, these are constant and R is the distance from its center. If the electric field at R is equal to capital R by 2 is 1/8 times at R is equal to capital R. यहां पे रिलेशंस क्या दिया हुआ है, इस रिलेशंस को हम लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा at a distance of R by 2 that is equal to means ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R that is equal to 1/8 of इलेक्ट्रिक फील्ड एट R by 2। ये हमारा रिलेशंस दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, इसमें A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A दैट वी हैव टू डिटरमाइन। तो सबसे पहले मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर को हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज सॉलिड स्फीयर और जिसकी जो रेडियस दी हुई है, मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल R दी हुई है। अब मान लेते हैं किसी रेडियस स्मॉल r पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। We make a Gaussian surface at a distance of a small r. This is your Gaussian surface. तो हम इसमें लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds that is equal to Q in डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ds अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। E और ds के बीच एंगल हर हमेशा 0 डिग्री होगा।
एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन। अब यहां पे मुझे क्यू इन निकालना पड़ेगा। इसका क्यू इन निकालने के लिए हम ऐसा कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे डी आर एक छोटा सा हम स्फेरिकल सेल बनाते हैं। सपोज ये आर पे मान लेते हैं इस डी आर विड्थ का एक सेल बना दिया मैंने, स्फेरिकल सेल। Now what is the charge enclosed? What is the charge of this spherical cell? इसको मान लेते हैं dq. So dq is equal to, we can write as it is 4 pi r square. Means spherical cell पे टोटल कितनी चार्ज होंगी? So that we can write as 4 pi r square into dr into density. इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेंसिटी दिया हुआ k इंटू आर टू द पावर a, k इंटू आर टू द पावर a। अब मुझे 0 से r तक कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। इसको हम नाम देते हैं dqin। सो qin इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू k r to the power a plus 2 it is 4 pi r square dr into k to the power r to the power a। तो यहां पे जो टोटल हो गई 4 पाई, वी कैन राइट एज इट इज 4 pi k इंटू आर टू द पावर, यहां पे हो जाएगा आपका दिस इज a प्लस 2, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे आपका, वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to r and this total charge enclosed that is equal to 4 pi k into r to the power a plus 3 divided by a plus 3. This is the total charge enclosed inside this Gaussian surface. So we can write as qin is equal to, it is 4 pi k r to the power a plus 3 divided by a plus 3. अब यहां से देख सकते हैं दिस 4 पाई एंड दिस 4 पाइज कैंसिल आउट। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, दैट इज k इंटू आर टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। नाउ अब यहां पे रिलेशंस दिया हुआ है, सो वी कैन राइट what is the electric field at a distance of r, that we can write as it is k into r to the power a plus 1 divided by a plus 3, and the electric field at a distance of r by 2, that is equal to k into r by 2 whole to the power a plus 1 divided by a plus 3। अब हम इस रिलेशंस में इसको हम इक्वेट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू k इंटू आर टू द पावर a plus 1 divided by a plus 3, that is equal to k into r by 2 whole to the power a plus 1 divided by a plus 3. This and this is cancel out, this k and this k is cancel out। ये जो r की जो पावर है ये भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये जो रिलेशंस दिए दैट इज योर 1/8, it is 1/8। So we can write here
2 to the power a plus 1 that is equal to 2 to the power 3. अब इस दोनों को इक्वेट करेंगे, then we will get here a is equal to 2. So here this a will be 2. This is your answer. Okay, thank you. I hope it is clear to all of you. Very thank you.